ત્યાર પછી એવી લોકવાયકા સાંભળી છે કે ઘણા વર્ષો રહ્યા અહીંયા અને તે પછી બાપુને એક સફેદ હાથી આવી અને સફેદ હાથી ઉપર बापू आकाश मार्ग चाहता। हम सभी ने अपने बचपन से गांव की फेमस कहानियां जरूर सुनी, चाहे वो डरावने भूतों की कहानियां हो या फिर किसी रहस्यमय घटना की। आज हम आपको ऐसे ही एक रोमांचक कहानी को बताने जा रहे हैं। यह कहानी हमारे गांव की है, जहां हर किसी के दिल में आज भी इसकी यादें ताज़ा है। आज हम आपको जिस गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उनका सीधा संबंध गुजरात के पवित्र गिरनार पर्वत से और सुप्रसिद्ध संत से जुड़ा हुआ है। इस गांव में स्थित एक मंदिर है जिसे तिरुपति बालाजी और द्वारका के द्वारकाधीश के प्रतिरूप माना जाता है। इस मंदिर में छुपे कई ऐसे रहस्यमय तथ्य हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि एक समय एक साधुओं का अखाड़ा था जिसे खाकी बाबा कहा जाता है। समय के साथ उन साधुओं ने नदी के किनारे एक गांव बसाया, जहां भगवान हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया। हालांकि उन साधुओं के जाने के बाद इस मंदिर में जो भी पुजारी रात को रुकता था, सुबह उनकी मौत हो जाती। दिन में यह मंदिर सुरक्षित था, रात को यहाँ रुकने वाले कोई भी जीवित नहीं बचता था। लोगों का कहना था कि यह सब एक जवा नामक राक्षस की वजह से हो रहा था, जो मंदिर में रात को रुकने वाले पुजारियों की हत्या कर देता था। इस भयावह स्थिति से गाँव वालों को एक साधु ने छुटकारा दिलाया और उस राक्षस को बोतल में कैद कर लिया। कौन थे वह साधु और उन्होंने इस राक्षस को एक बोतल में कैसे कैद किया, यह जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे और गुजरात के सुप्रसिद्ध भगवान दत्तात्रेय के स्थान यानी कि गिरनार पर जाना होगा। यह कहानी तब की है जब गुजरात में अकाल की स्थिति थी और लोग भूख से तड़प रहे थे। एक व्यक्ति जिसका नाम देवा भगत था, जो हर वर्ष गिरनार में लगने वाले भवनाथ के मेले में जाते थे, इस बार भी वहाँ पहुँचे थे। इस मेले को साधुओं का मेला भी कहा जाता है। देवा भगत हर बार की तरह इस बार भी साधु संतों की सेवा में लगे रहे थे। उन साधुओं के बीच उनके गुरु जयराम भारती जी भी थे। जयराम भारती जी के वैसे तो कई शिष्य हैं, लेकिन 2 शिष्यों का उल्लेख गुजरात के साहित्यकार झवेरचंद मेघाणी की पुस्तक में और हरसुर गढ़वी के एक पुस्तक में मिलता है। उनके एक शिष्य का नाम देवा भगत और दूसरे का नाम नारायण दास जी थे। उस समय अकाल की स्थिति को देखकर जयराम भारती जी ने देवा भगत से कहा, आज से तुम संत देवीदास हो। तुम्हें महाभारत काल के सुरभंग ऋषि के आश्रम की वीरान पड़ी धुनी फिर से प्रज्वलित करनी है और दुखियों, रोगियों और अनाथों की सेवा करनी है। उसी आश्रम को आज हम गुजरात के सुप्रसिद्ध परब धाम के नाम से जानते हैं। उनके दूसरे शिष्य नारायण दास जी को भी गुरुजी ने गिरनार से कुछ दूरी तय करके एक आश्रम की स्थापना करने को और वहाँ एक रात रुककर अगली सुबह कुछ कदम पीछे चल के जो गांव आएगा वहाँ मंदिर की स्थापना करने को कहा। साथ ही दुखी और अनाथ लोगों की सेवा और राम रोटी चलाने का भी आदेश दिया। यही संत नारायण दास जी थे जिन्होंने जवा नामक राक्षस को एक बोतल में कैद किया, और यही हमारा गांव खाकी जालिया है। गुरु के आदेश के बाद जब वो वहां पहुंचे और उस मंदिर में रुकने की तैयारी करने लगे, तब गांव के लोगों को लगा कि यह साधु भी दूसरे साधुओं की तरह सुबह मृत पाए जाएंगे। पर नारायण दास जी नहीं माने और वह वहीं रुक गए। पर अगली सुबह देखा तो क्या हुआ, साधु तो सही सलामत जिंदा थे। यह देखकर गांव के लोग चौंक गए और साधु को पूछने लगे, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? आज तक तो यहाँ रात रुकने वाले कोई भी जिंदा नहीं बचे, फिर ऐसा कैसे हो गया? नारायण दास जी ने बताया, यहाँ एक जवा नमक राक्षस था जिसे अब मैंने एक बोतल में बंद कर दिया है। इस बोतल को आप कहीं दूर जाके मिट्टी में गाड़ दो। कई बार लोगों ने रात को मंदिर की ओर एक दिव्य रथ को जाते हुए देखा। एक दिन मंदिर बनाते समय लकड़ियों का माप सही नहीं आ रहा था। काम करने वाले लोगों ने कहा, गुरुजी यह लकड़ियाँ तो यहाँ फिट नहीं बैठ सकती। तभी गुरु नारायण दास जी ने कहा, आप लोग चिंता न करें, आप कल वापस आना, तब तक मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। जब वे वापस आए तो देखकर हैरान रह गए कि वह लकड़ियाँ जिनका माप सही नहीं आ रहा था, वह आज जरूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई थी। यहाँ भगवान श्री बालाजी महाराज, रुगनाथ जी महाराज और त्रिविक्रम महाराज जी का भव्य मंदिर बनवाया गया। साथ ही पौराणिक भगवान हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। हनुमान जी के मंदिर के पास एक गुफा का द्वार है।
जो माना जाता है कि नारायण दास जी गिरनार जाने के लिए उपयोग करते थे। यही हनुमान जी के मंदिर के पास जहाँ गुफा का द्वार है, वहीं भगवान श्री राम की एक भव्य मूर्ति भी है। कहा जाता है कि इस मूर्ति के पास कोई जाता है तो उस मूर्ति को अचानक ही पसीना आने लगता है, और वहाँ रखे खजाने की भी बात लोगों में प्रचलित है, जिसके चलते मंदिर का यह भाग पूरे साल सिर्फ रामनवमी के दिन ही खोला जाता है। गुरु नारायण दास जी ने यहाँ अखंड राम रोटी और दिन रात दुखियों की सेवा भी की। जब समय आया तो एक महाकाय सफेद हाथी उन्हें लेने आया और गुरु नारायण दास जी को अपने साथ ले गया। आज लोग उस मंदिर को रघुनाथ जी मंदिर के नाम से जानते हैं। यह आज भी लोग अपनी गाय और अन्य पशुओं को लगने वाले कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर की धुनी की राख का उपयोग करते हैं और अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी का धागा बंधवाते हैं। गुरु नारायण दास जी का कमरा और वह जहाँ सोते थे उस चारपाई को आज भी यहाँ संजो के रखा गया है। एक समय यहाँ जन्माष्टमी के दिन काफ़ी बड़ा मेला भी लगता था। हालांकि समय के चलते अब यह मेला यहाँ नहीं लगता, पर अब उस दिन गांव के लोगों के द्वारा एक भव्य रथ यात्रा निकालते हैं और धूमधाम से मटकी फोड़ का कार्यक्रम रखते हैं। आप सभी को गुजरात के इस मंदिर की एक बार जरूर मुलाकात लेनी चाहिए। ऐसी कहानियाँ यदि आपके गांव से जुड़ी हुई है तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसी लगी आपको हमारे गांव की यह कहानी, यह भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।